प्रियांश गजेंद्र की मुझे एक लाइन याद आ रही है, एक छंद याद आ रहा है। लक्ष्य पर हम सदे थे, सदे रह गए, हाथ पहले बंधे थे, बंधे रह गए। एक आई लहर, तुम हुए मंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री, और जो भी मंत्री होते हैं। और इसको आप अपने अपने तरीके से ले सकते हैं। जो जिसको राजनीति में धोखा हुआ है वो, जिसको प्रेम में धोखा हुआ है वो, जिसको वोटिंग में धोखा हुआ है वो, सब अपने अपने हिसाब से ले सकते हैं। एक आई लहर, तुम हुए मंत्री, हम गधे थे गधे के, गधे रह गए। आज यही बात जो है जनरल कैटेगरी के साथ हो रहा है, सवर्ण के साथ हो रहा है। क्योंकि सवर्ण और जनरल जो है ना, एक माना जाता था कि जो है ये बीजेपी का कोर वोटर है, और रहा भी। अब जनरलों का प्रॉब्लम क्या है, या ये सवर्णों का प्रॉब्लम क्या है, ये इंटेलेक्चुअल्स हो गए बहुत ज़्यादा, पढ़ लिख लिए। क्योंकि इनने हमेशा अपना जो ध्येय था ना उनका, ये था कि हमने पढ़ लिख के आगे बढ़ना है। क्योंकि उनके लिए फ्री कुछ नहीं था, तो एक ही रास्ता था कि पढ़ो लिखो आगे बढ़ो। और ये इतने आगे बढ़ गए कि इनने किसी भी चीज़ को सोचना ही बंद कर दिया। जो भी समाज में इनके खिलाफ आता रहा ये एक्सेप्ट करते रहे, क्योंकि उनको लगा कि हम तो पढ़ लिख के आगे बढ़ गए, कोई विदेश चला गया, कोई देश में कोई अच्छी पोस्ट पे चला गया, ये चला गया। क्योंकि एंटेक्चुअल्स हो गए। कोई कुछ अगर बात कही, अरे बोला यार ये तो छोटी सोच का आदमी है। मेरे साथ मुझे बहुत बार मेरे अपनों ने क्या बोला, यार कैसे सोचता है। लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ पे इन सवर्णों को, इन जनरल के, सवर्ण का मतलब सिर्फ ठाकुर और पंडित नहीं, इसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी जातियाँ हैं जो सो कॉल्ड आज की हैं। तो इनको सोचने की ज़रूरत है। 140 करोड़ के देश में एक कम से कम एक तिहाई की जनसंख्या है, और उसके बाद भी अगर इनको किसी चीज़ में कंसिडर नहीं किया जा रहा है तो ये सोचने का विषय है। ये जनरल कैटेगरी को आत्मचिंतन करने का विषय है कि आपको 3 में न 13 में किसी में भी आज की सरकारें और संस्थाएं नहीं गिन रही हैं। अच्छा, बीजेपी का भी ठीक है, उसको पता है कि ये तो हमारा वोट है ही है, और आधा तो बचा ही नहीं क्योंकि एंटी हो गया। तो इनके आधार पे अगर रहेंगे, जबकि स्टैटिस्टिकली जो आंकड़े हैं वो 49% समथिंग है कि जो 2024 में जो है सवर्णों ने या जनरल कैटेगरी ने वोट दिया है बीजेपी को। ये बात ठीक है कि ये कोई संसद से लॉ पास नहीं हुआ है या कोई कानून नहीं बना है, एक संस्था ने बनाया है, यूजीसी ने। लेकिन सरकार इस पे चुप क्यों है? और सरकार जो है, मतलब एक क्या कहते हैं अपना, ये बोलते हैं ना क्या यार, ये कोई नापने वाले को क्या बोलते हैं? हाँ, गेज। वो जैसे हम गाड़ी में वो डालते हैं ना, एक स्टिक डालते हैं ग्रीस चेक करने के लिए, तो गेज डाल के देख रही है सरकार। पिछले 10 दिन से 13 दिन से सरकार गेज डाल के देख रही कि किसी को दुख रहा है कि नहीं। अगर किसी को दुख रहा है तो फिर सोचेंगे, नहीं दुख रहा है तो ठीक है। क्योंकि अभी उसको जो है ये जातिवाद की वो करनी है, पॉलिटिक्स, सत्ता में बना रहना है। लेकिन सरकार के नुमाइंदे ये बात जान लीजिए, अगर हम इंटेलेक्चुअल्स हैं ना, तो अब हम ये भी जानते हैं। और मैंने तो सोच लिया, मतलब मैं सोच रहा हूँ आज तक मैं बीजेपी का सपोर्टर रहा हमेशा से। सपोर्टर का मतलब मैं झंडा उठाने वाला तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। सपोर्टर का मतलब आइडियोलॉजी का, मैं तुम्हारी रैलियों में झंडा उठाने वाला तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ, आइडियोलॉजिकली।
मैं बीजेपी का सपोर्टर था, अब मैं सोच रहा हूँ किसको वोट दूंगा। कांग्रेस को, जो माइनॉरिटी एक्ट लाया था 2011 में, कि अगर कहीं भी देश में दंगा फसाद कुछ भी होगा तो उसके लिए जो है मेजॉरिटी कसूरवार होगी, कि बॉम्ब कोई भी फोड़ दे लेकिन जो है मेजॉरिटी वाला ही जो है कल्परेट होगा। अब बम कौन फोड़ता है सबको पता है। या समाजवादी को वोट दूंगा, जिसने खून की होलियां खेली थी अयोध्या में। या फिर मायावती को वोट दूंगा, जो झोपड़ी से जो है 400 करोड़ के घर में चली गई और 4 लाख के चप्पल पहनने लगी, और हथनी जैसे हाथी के स्टैचू लगा लगा के पूरे उत्तर प्रदेश की ज़मीनें घेर ली थी उसे। या लालू प्रसाद, जो इंसानों का तो छोड़ो जानवरों का भी चारा खा गया। या केजरीवाल, दुनिया का सबसे धूर्त और झूठा आदमी। नहीं नहीं नहीं, मैं इनमें से किसी को वोट नहीं दूंगा। मैंने एक डिसाइड किया है कि मैं इस बार एक भोटिया कुत्ता लाऊंगा और उसको निर्विरोध चुनाव लड़वाऊंगा। जिस ब्रीड के नेता और सरकारें होती हैं हमारे देश में ना, उनमें सबसे अव्वल ब्रीड का भोटिया कुत्ता होता है। कम से कम मैं बकरी पालन तो एक बिजनेस कर सकता हूँ, मेरी बकरियों की रक्षा करेगा वो, और वफादारी से मेरा काम करेगा। तो मैंने सोच लिया कि अब जो है मैं भारत में किसी पार्टी को वोट नहीं दूंगा, भोटिया कुत्ते की एक पार्टी बनाऊंगा, और इन नेताओं से ज़्यादा समझदार, ज़्यादा वफादार और ज़्यादा किफ़ायती होगा, देश के लिए भी मेरे लिए भी। मतलब सोच के देखिए, अभी कुछ दिन पहले एक आया था, एक हरामखोर का बच्चा जो होता है ना, हरामखोर मतलब ये गाली नहीं है, कई लोगों को लगता है अरे हरामखोर बोल रहा है गाली होगी शायद। हरामखोर एक सच्चाई है, ट्रूथ। हरामखोर का मतलब जिसको सब चीज़ हराम का चाहिए, फ्री का चाहिए, जिसको बिजली फ्री में, पानी फ्री में, खाना फ्री में, स्कूल फ्री में, नौकरी फ्री में, दैट्स कॉल्ड हरामखोर। उसका कोई एक लड़का यूनिवर्सिटी में एक ब्राह्मण की लड़की को प्रेशराइज कर रहा है कि मेरी गर्लफ्रेंड बन, नहीं तो SC/ST एक्ट में फंसा दूंगा। वो लड़की बोल रही नहीं, मुझे पढ़ना है, मुझे अपना करियर देखना है, मुझे कुछ बनना है, लेकिन उस पर समाज चुप है। और अब ये जो UGC आया है, इससे हमारी बेटियों का भी शोषण होगा, हमारे बेटों का शोषण होगा। अगर कोई सवर्ण का बच्चा, जनरल कैटेगरी का बच्चा अगर बहुत अच्छा ब्रिलियंट बच्चा और वो बहुत अच्छा कॉलेज में कर रहा है, उसको ये 2 मिनट में फंसा देंगे। क्योंकि और आजकल तो यूनिवर्सिटीज़ में नॉर्मली जो है चुनाव वगैरह होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, आइडियोलॉजी क्लैश होगा, तो किसी भी बच्चे को कहीं भी फंसा सकते हैं, किसी भी फैकल्टी को कहीं भी फंसा सकते हैं। तो दलित मोती चाचा जागो, एक ग्रीस डाल के चेक मत करो, इट इज पिंचिंग अस, पेन कर रहा है हमको। वी आर कंसर्न अबाउट आर जनरेशन, आर न्यू जनरेशन, आर किड्स, वी आर इन पेन। आपकी चुप्पी हमको ये सोचने पे मजबूर कर रही है कि आपकी इसमें सहमति है। क्योंकि ये तो मुझे भी पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है, जो UGC के जो मेंबर हैं, उसमें जो है 10 से 12 लोग जो है 10, मैं इसका राजनीति का इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, और मैं ऐसे इतना वो सब रखता नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि इसमें 10-12 लोग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के भी लोग होते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट चुन के भेजती है, चयन करके भेजती है। So there is a people whom you recruit, you recommended,
तो मोदी चाचा जागो। जो आप इस देश में इतना बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं, आई अप्रिशिएट फॉर दैट। लेकिन ये सब अच्छा अच्छा काम धरा का धरा रह जाएगा, जैसे कश्मीरी पंडितों का रह गया था, करोड़ों की संपत्तियां रह गई थी वहीं। आप अगर इस पे चुप हैं, अगर आपकी इस पे चुप्पी है, तो इसका मतलब इसमें आपकी सहमति को माना जाएगा कि आप इस कानून से सहमत हैं। मैं इसको, मेरे को कोई फर्क, मैं ये नहीं कह रहा कि इसको आप ख़त्म कीजिए, संशोधन कीजिए। 1% भी अगर जुर्म हो रहा है, 1% भी अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, सो मैं सपोर्ट करता हूँ कि उसमें नहीं, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और अगर समाज में कोई 1% भी ऐसे शरारती तत्व हैं, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई, जैसे आपने ये रूल बना दिया, यहाँ तक मतलब यूजीसी में आपने कैसे खच्चर बिठा के रखे हैं कि उनने यहाँ तक ये उसमें क्लॉज डाल दिया कि जरूरी नहीं है कि आपके साथ हुआ है। इफ़ यू आर फीलिंग, कि अगर आपको महसूस हो रहा है कि मेरे साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन करने वाला है, तो मैं केस कर सकता हूँ। बोला मुझे महसूस हुआ, केस कर सकता हूँ। और किसी भी बच्चे का, किसी भी फैकल्टी का, किसी का भी करियर का, किसी भी वहाँ पे काम करने वाले एम्प्लॉय का, प्रोफेसर का आप करियर चौपट कर सकते हैं, क्योंकि आपको महसूस हुआ। मोदी चाचा जागो, नहीं तो आप ये भाजपा की कब्र खोद रहे हैं। मैंने तो आपको बता दिया अल्टरनेटिव, मैंने अल्टरनेट ढूंढ लिया है। भूटिया कुत्ता रखूंगा, उसका नाम रखूंगा पार्टियों के नाम पर, 3-4 ऐसे, जैसे होता है ना हमारे साउथ में, जैसे अपना नाम, पापा का नाम, दादाजी का नाम। ऐसे एक फिल्म में भी मैंने कोई देखा था कि वो गोवा तक जाते जाते अपनी फैमिली का नाम बता रहा था। मैं भारत की पूरी राजनीतिक पार्टियों का नाम उस कुत्ते के पीछे जोड़ूंगा और उसको वोट दूंगा। जागिए, क्योंकि ये आप, आपकी चुप्पी आपकी सहमति को कंफर्म करती है। ये कानून जनरल कैटेगरी को अत्याचारी घोषित कर चुकी है कि ये अत्याचारी हैं, और एससी, ओबीसी, एसटी ये बेचारे विक्टिम हैं। और जो इनमें से भी, जो इन तीनों कैटेगरी में आते हैं, उनमें से भी हरामखोर को छोड़ के, जो पैदा ही इसलिए होते हैं समाज में गंदगी फैलाने के लिए, फ्री का खाने के लिए, उनको छोड़ के, जो इनमें बुद्धिजीवी हैं, जो सभ्य समाज में रहते हैं, जो पढ़े लिखे हैं या नहीं भी हैं और उनको बुद्धि है सोचने समझने की, तो ये यूजीसी आपको, हमको बांटने की कोशिश कर रहा है। आपको भी इतना ही बात करना चाहिए इस पे जितना हम बात कर रहे हैं। आपको भी ये कहना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के जो संस्थान हैं, शिक्षा के जो मंदिर हैं, वहाँ एक करने के लिए होते हैं लोग, जोड़ने के लिए होता है, लोगों को जोड़ने के लिए वो संस्थान होते हैं, तोड़ने के लिए, डिवाइड करने के लिए नहीं होते। और ये डिवाइड करने का है। आप एक बार खुद से भी सोच लीजिए कि ये सिर्फ स्कूल तक नहीं, ये कॉलेज तक नहीं रहेगा। कॉलेज से आपके समाज में, आपकी सोसाइटी में आएगा, आपके मार्केट में आएगा, आपके धंधे में आएगा, काम काम में आएगा, जॉब में आएगा, हर जगह इफ़ेक्ट करेगा। अगर आप मेरे साथ कॉलेज में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, आप कॉलेज में मेरे प्रति कोई भावना रखते हैं, तो आपके पड़ोस में भी रहना तो सबने एक ही जगह है ना। तो क्या आप रोज़ लड़ते रहेंगे अपने पड़ोसी से? आपको भी ये सोचने की, यहाँ पे कोई जातिवाद की बात नहीं है। एक गलत कानून, गलत जो रेगुलेशंस है, जो गलत नियम बनाया है यूजीसी ने, इसके खिलाफ बात करने, इसके जो है खिलाफ बात करने की ज़रूरत है। और ये आपकी भी उतनी जिम्मेदारी जितनी मेरी है, क्योंकि मैं भी समझता हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे एसटी, ओबीसी, ये सब हरामखोर हैं ना, बहुत अच्छे भी हैं, पढ़े लिखे सभ्य समाज में रहने वाले भी हैं।
तो उन लोगों को सामने आके बात करनी चाहिए कि यूजीसी ने ये गलत कानून बनाया है, हमारे बच्चों को बांटने का काम कर रहा है, हमारे समाज को बांटने का काम कर रहा है। कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है सबको एक करने के लिए, मिलाने के लिए, सर्कल बड़ा बनाने के लिए होता है, न कि बांटने के लिए। तो आप भी बात कीजिए इस पे। और मोदी चाचा जाग जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, जाग जाओ। फिर से सुनाता हूँ प्रियांश गजेंद्र की जो पंक्ति है, फिर से सुनाता हूँ। लक्ष्य पर हम सदे थे, क्योंकि हम लोग तो शुरू से ही सदे हुए हैं लक्ष्य पर। सबको ये लगता है कि ये सवर्ण है, बड़ा अच्छा रहता है, साफ सुथरा रहता है, इसके बाद गाड़ी है, इसके बाद घर है, इसके बच्चे अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। लेकिन ये नहीं देखता कि वो मेहनत करता है, फ्री में नहीं है, सरकार से कोई भीख नहीं मांगते, मेहनत करते हैं। हम अपने बच्चों को, हमारे माँ बाप ने हमको और हम अपने बच्चों को टिल द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल एक ही बात बताते, बेटे हमारे लिए कोई कंसेशन नहीं है, एक ही मार्ग है, मेहनत। मेहनत करते तब आगे बढ़ते हैं। हमको वहाँ कंसेशन नहीं मिलता, हमको आरक्षण नहीं मिलता, हम आरक्षण से स्कूल या कॉलेज चयन नहीं होता हमारा। हमें नौकरी जो है आरक्षण से नहीं मिलती, मेहनत से मिलती है, और तब आगे बढ़े हम। ये जो अपाहिज है ना, मानसिक तौर पे जो अपाहिज हैं, जिनको फ्री का खाने की आदत पड़ गई है, हरामखोरों को, उनकी तरह नहीं हम। फिर से सुनाता हूँ। लक्ष्य पर हम सदे थे, सदे रह गए, हाथ पहले बंधे थे, बंधे रह गए। एक आई लहर, तुम हुए मंत्री, मालिक साहब, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री, और जो भी होते हैं मंत्री। एक आई लहर, तुम हुए मंत्री, हम गधे थे, गधे के गधे रह गए। जागो मोदी चाचा। जय हिंद, जय भारत।